नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। बुलेटिन की शुरुआत दिन की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। बिहार चुनाव में कश्मीर के आतंकियों की एंट्री के बाद अब जिन्ना की एंट्री हो गई है। असल में कांग्रेस की तरफ से जाले विधानसभा सीट पर मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट दिए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया है। मशकूर अहमद उस्मानी पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बतौर छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर बने रहते हुए अपने कमरे में जिन्ना की तस्वीर लगाने का आरोप है। अब इसी मसले को उठाते हुए बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पर एक देशद्रोही को टिकट देने का आरोप लगाया है। देखिए, ये जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को, ये जवाब देना पड़ेगा बिहार में महागठबंधन के नेता जो उछल उछल के बोल रहे हैं कि मैं देश राज्य का नेतृत्व करूंगा। देश को बताना होगा जाले से जिसको टिकट मिला है वो जिन्ना का समर्थक है। क्या कांग्रेस पार्टी और गठबंधन आरजेडी जो महागठबंधन है ये भी जिन्ना के साथ पूरी पार्टी पूरा बिहार का चुनाव जिन्ना के रास्ते पर होगा? हालांकि इस मामले में पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता हरखू झा ने बीजेपी के नेताओं को ही सलाह दे डाली। हरखू झा ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। जो पार्टी गांधी के हत्यारे गोडसे का महिमा मंडन करती है, उसे देशभक्त मानने वाले लोगों को सदन भेजती है, वो पार्टी हमारी देशभक्ति पर कैसे सवाल खड़े कर सकती है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये संसद में रामविलास पासवान के दिए एक चर्चित भाषण का हिस्सा है, जिसे चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। साथ ही लिखा है, वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं खुद पर नाज करने के लिए। गौरतलब है कि चिराग हर बार ये बात दोहराते हैं कि अगर उन्हें बिहार पर राज करना होता तो वो नीतीश कुमार का साथ कभी नहीं छोड़ते। वो बिहार पर नाज करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही चिराग ये बात भी बार बार दोहराते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन इस बीच अब बीजेपी के खेमे से ही और बीजेपी के ही बड़े नेताओं ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि चिराग पासवान भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और एलजेपी एक वोट कटुआ पार्टी है। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जब उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना है, अब वो केवल एक वोट कटवाने की वाली पार्टी बन के रह गए हैं। इतना ही नहीं, हम पार्टी के प्रवक्ता ने तो चिराग पर प्रधानमंत्री मोदी के नाम का इस्तेमाल करके महंगे दामों पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी कंफ्यूजन करने की कोशिश कर रहा है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान पिछले कई दिनों से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है। लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि चिराग पासवान जी इस तरह का बयान सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो टिकट है वो मोटी रकम में बेची जा सके। चिराग के खिलाफ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की आ रही बयानबाजियों के बीच चिराग अब भी मोदी पर अपनी अंधभक्ति पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि ये बीजेपी के नेता जो तमाम मेरे विरोध में बयान दे रहे हैं वो नीतीश कुमार के दबाव में दे रहे हैं। उनकी ये मंशा बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश कुमार ये हमेशा करते हैं कि वो दूसरों पर दबाव डालते हैं और दूसरे उनके दबाव में आकर ऐसी बयानबाजियां कर देते हैं। ने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इन सारी बातों को बोल रहे हैं। मैं समझ रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री निरंतर इस बात को लेकर परेशान हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने से जिस तरीके से उनको नुकसान होने वाला है उसकी चिंता और मुख्यमंत्री जी की शैली रही है। वो खुद तो कभी बोलते नहीं है, वो दूसरों से ही बुलवाते हैं। हालांकि सच्चाई जो भी हो, लेकिन अगले हफ्ते से प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली शुरू होने वाली है। इस रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का एलजेपी की तरफ क्या रुख रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी और जेडीयू के बाद अब आरजेडी भी चुनावी मैदान में रैलियों की शुरुआत कर चुकी है। महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार के आज अन्य हिस्सों में कुल 5 रैलियां की। इन रैलियों के दौरान जहां तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को उज्जवल भविष्य का सपना दिखाया, वहीं बिहार के वर्तमान पर भी जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार की सरकार को निकम्मी बताते हुए कहा कि बीते 15 साल से वो मुख्यमंत्री के पद पर डटे हुए हैं, लेकिन अब तक बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, बिहार में एक फैक्ट्री तक नहीं लगा पाए। कोरोना काल के बीच उन्होंने बिहारियों को बीच मझधार में छोड़ दिया। कितने गरीब मजदूर यूं ही भूखे प्यासे मर गए।
इधर नीतीश कुमार भी बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं। आज बांका में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सेवा से मतलब नहीं होता, वो केवल मेवा का इंतजार करते हैं। इसलिए मैं प्रचार में नहीं, काम में विश्वास करता हूं। इसलिए आप भी काम को देखें, प्रचार को नहीं। 23 अक्टूबर को बीजेपी अपने तुरुप का पत्ता यानी प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। एनडीए के चुनावी पोस्टर्स के 2 स्टार प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार इन सभी रैलियों में साथ साथ दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री अपनी पहली रैली की शुरुआत गया के गांधी मैदान से करेंगे। वहीं इसके बाद उनकी ताबड़तोड़ 3 और रैलियां होंगी। 23 अक्टूबर को जहां प्रधानमंत्री सासाराम, गया और भागलपुर में चुनावी रैली करेंगे, वहीं 28 अक्टूबर को दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री की तीसरी रैली छपरा, मोतिहारी और समस्तीपुर में होगी। वहीं 3 नवंबर की आखिरी रैली सहरसा, अररिया और बेतिया में। इन सभी रैलियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी साथ साथ दिखाई देंगे। आपको याद होगा कि नड्डा ने भी अपनी रैलियों की शुरुआत गया के गांधी मैदान से ही की थी। वहीं अब प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैली की शुरुआत गया के गांधी मैदान से ही करने वाले हैं। अब बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। इस एक हफ्ते में बिहार ने अपने 2 मंत्रियों को खो दिया। पहले पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री विनोद सिंह और अब पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत। दोनों ही मंत्रियों को कोरोना था। हालांकि विनोद सिंह कोरोना से ठीक हो चुके थे और उनकी मौत ब्रेन हैमरेज से हुई, लेकिन कपिल देव कामत के केस में उन्हें कोरोना हुआ और वो बुरी तरह प्रभावित हो गए। बीते कई हफ्तों से एम्स में भर्ती थे, लेकिन स्थिति लगातार नाजुक होती जा रही थी। फिर अंततः उनका निधन हो गया। आज उपेंद्र कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी के फ्रंट में भी सीटों का बंटवारा हो गया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट में आरएलएसपी को जहां 104 सीटें दी गई हैं, वहीं बीएसपी को 80, एआईएमआईएम को 24, समाजवादी जनता दल को 25 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं। आखिरी में जनतांत्रिक साप्ती सोशलिस्ट पार्टी को भी 5 सीटें दी गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान के भाई ने प्रधानमंत्री मोदी से रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की है। वहीं 12 जनपद के उनके बंगले को राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की भी मांग की गई है। एक तरफ जहां उम्मीदवार आकर्षण का केंद्र बनने के लिए भैंसे, बैलगाड़ी या घोड़े पर नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, वहीं पप्पू यादव के पार्टी के उम्मीदवार जो जहानाबाद से उम्मीदवार हैं, वो पीपीई किट पहनकर नॉमिनेशन करने पहुंचे। उम्मीदवार का कहना है कि कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए उसने पीपीई किट पहनकर नॉमिनेशन करने का सोचा। इधर एक वीडियो सोशल मीडिया पर आज खूब वायरल हो रहा है। तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे कि अचानक ही मंच गिर गया। मंच गिरते के साथ ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घायल लोगों की पट्टी की गई। हालांकि जिस राज्य में लाखों करोड़ों के पुल ढह जाते हैं, उस राज्य में किसी नेता का चुनावी मंच का गिर जाना कोई बड़ा आश्चर्य पैदा नहीं करता। अब चुनाव से जुड़ी खबरों पर लगाएंगे यही विराम और चलेंगे अपने चुनाव चिरैया के पास। आरजेडी ने आज अपना नया गाना लॉन्च किया है। गाने को लॉन्च करते हुए पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, दुश्मन होशियार, जागा है बिहार, किया है ये यलगार, बदलेंगे सरकार। वहीं गाने के बोल कह रहे हैं, जीते के बा, लड़े के बा, लालू जी के वचन लिए, तेजस्वी संग चले के बा। तो आज के चुनावी बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। देखते रहिए बिहार तक।